हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द राउंड नर्सिंग स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो देखा था हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन था एंड सेकंड पार्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन का डायग्राम बना रखा है। इसमें तो राइट साइड मैंने ग्रीन कलर से शो किया, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है एंड लेफ्ट साइड जो रेड कलर से शो किया है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन सबसे पहले देखा सिस्टेमिक सर्कुलेशन की फिजियोलॉजी। तो द ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कैरिड बाय द ब्रांच ऑफ एरोटा अराउंड द बॉडी। तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एरोटा में जाएगा। एरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारी रेस्ट बॉडी के लिए सप्लाई होगा। रेस्ट बॉडी में सबसे पहले होगा इंटरनल ऑर्गन। जो हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे लीवर है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, उसके लिए सप्लाई होगा। देन लोअर बॉडी, जब लोअर बॉडी का ब्लड सप्लाई होता है तो यहाँ लोअर बॉडी में जो मसल्स एंड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। देन जो CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे क्या रिटर्न भेज देते हैं इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट वेंट्रिकल, जैसे एंड रिटर्न टू द राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट बाय द सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। तो जो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी लोअर बॉडी का वो कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। जो सुपीरियर वेना कावा जो है वो अपर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है कहाँ, राइट आर्टरियम में। तो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन होती हैं एंड एरोटा ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी होती है। तो देखेंगे हम मेजर ब्लड वेसल्स। तो एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। तो एरोटा जो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी है जो एरोटा। एंड एरोटा कितने, थोड़ा सा एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा एंड ये कितने 3 एरोटा होते हैं हमारी बॉडी में। एंड जो वेन होती है सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन होती हैं। तो ये हमारा था सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमने सिस्टेमिक सर्कुलेशन की फिजियोलॉजी देखी थी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, एरोटा के थ्रू हमारी बॉडी के लिए सप्लाई होता है। सबसे पहले हमारे इंटरनल ऑर्गन के लिए सप्लाई होगा। इंटरनल ऑर्गन जैसे लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर के लिए सप्लाई होगा। देन लोअर बॉडी, जब लोअर बॉडी में जाएगा तो क्या लोअर बॉडी के जो मसल्स एंड टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन के ऑब्जर्व कर लेते हैं। एंड जो CO2 रहित ब्लड होता है मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, ये क्या है हमारा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ, राइट आर्टरियम में चला जाता है। एंड जो लोअर बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम में जाएगा। एंड जो हमारा अपर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, ये सुपीरियर वेना कावा मान लो ये सुपीरियर वेना कावा है, इसके थ्रू राइट आर्टरियम में जाएगा। तो ये क्या था हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन की फिजियोलॉजी।